हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे बिहार सिविल कोड क्लर्क के सैलरी से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लग गया जब मैंने पियोन वाले का पूरा डिटेल आपको वीडियो दिया कि क्या उसमें सैलरी रह सकती है, कितने सैलरी मिलती है इन हैंड, और बाकी चीज़ों के बारे में भी पूरे डिटेल में आपको बताया था। उसके बाद से कमेंट आ रहे थे कि कलर से रिलेटेड भी वीडियो लाइए जिसमें कि बताइए कलर का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे कैसे सैलरी मिलती है। तो इस वीडियो में हम लोग वही चर्चा करने वाले, पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे कि आखिर कलर का पोस्ट कैसा होता है, किस लेवल का है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स मिलती हैं, पूरी चीज़। और कुछ चर्चा करेंगे आउटी इनकम सोर्स के बारे में भी, क्योंकि बहुत पुलिस विभाग हो चाहे कोर्ट हो, लोगों का जॉब लेने का उद्देश्य थोड़ा बहुत उस तरफ भी झुकाव रहता है कि कुछ हमें एक्स्ट्रा इनकम वाली चीजें भी यहाँ पे है कि नहीं। तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब देखिए, सीधी सीधी बात है, लेवल 4 की ये जॉब है। दरोगा जो होता है वो लेवल SI जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लेवल 6 की जॉब है, ठीक है। और ये लेवल 4 की, मतलब उससे तो डाउन है। लेकिन अगर पावर बेसिस पे बात करें तो अगर आप कोर्ट कभी गए होंगे तो आपने वहां का रुतबा देखा होगा, क्लर्क का रुतबा, वो अलग ही लेवल पे रहते हैं। वो पुलिस वुलिस ये सब कुछ नहीं समझते। अगर आप कभी कोर्ट गए हो तो आपको इस चीज का अंदाजा हुआ हो। भले वो लेवल लेवल 4 की जॉब है, SI लेवल 6 की है, लेकिन वहां पे पावर इनसे ज्यादा ये ऐसे, मतलब कि हम लोग अगर टेक्निकल बातों में जाएं या पोस्ट वाइज देखें तो पावर कम है इसका। ऑब्वियस सी बात है, लेवल 4 की जॉब है, पावर कम होगा। लेकिन जब वहां पे जमीनी स्तर पे देखें तो ये लोग ज्यादा पावर में रहते हैं। इसका अंदाजा आपको तब लगेगा जब आप किसी कोर्ट में जाएंगे। बाकी चलिए, पावर की बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इसके बेसिक पे। बेसिक पे जो होता है वो 25,500 से स्टार्टिंग होगा और 81,100 तक ये चलेगा आपका। ग्रेड पे की बात करें, 2400 ग्रेड पे की जॉब है ये सिंपल सी चीजें थी। आपको नोटिफिकेशन में भी ये चीजें मिल गई होगी। लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहता है, क्या ये जो 25,500 जो ये बेसिक पे है, क्या फर्स्ट सैलरी हमें इतना ही मिलेगा? जी नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको इंक्लूड करके दी जाएगी। और जब आप सैलरी, लास्ट सैलरी, इन हैंड सैलरी देखेंगे तो आपका अभी से फिर से मोटिवेशन अप हो जाएगा कि जल्दी से हम अच्छे से तैयारी करें और जो एग्जाम 1-2 महीने के अंदर जो होने वाला है उसमें धमाकेदार रिजल्ट लेके आए। चलिए अब देखते हैं मेन चीज। अब देखिए, कैलकुलेशन इस तरीके से है, ये मैंने जो मिनिमम कैलकुलेशन है ना उस पे चर्चा की है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जो मिलती है, लेकिन वो सेकेंडरी चीज है। मेनली ये जो 4-5 चीजें हैं ये आपको हर मंथ मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब देखिए, बेसिक पे अगर 25,500 है तो ये तो आपका फिक्स अमाउंट है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी, जैसे कि वहां पे आपने देखा 81,100 तक जाता है। बाकी फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलेगी वो 25,500 के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब ये हो गया 25,500। इसके बाद गवर्नमेंट जॉब का सबसे बेस्ट जो चीज मुझे लगता है वो लगता है महंगाई भत्ता। अगर मार्केट में महंगाई ज्यादा है तो ये महंगाई भत्ता आपको सरकार एक तय कर देती है कि भैया गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इतना महंगाई भत्ता मिलेगा। तो अभी जो बिहार में रेट चल रहा है महंगाई भत्ता का, वो 46% का चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से 46% आपको महंगाई भत्ता मिल रहा है, जिसको DA नाम से जाना जाता है। अब ये DA कैसे मिलता है? देखिए जी, किसी भी जॉब की बात कर ले, उसका जो बेसिक पे आपको होता है उसका 46% आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, उसका उसी से कैलकुलेट सारा कुछ होता है। तो अब देखिए, आप अगर 25,500 आपको पहले मिल गया बेसिक पे, इसके बाद आपको 46% इसका और अलग से दिया जाएगा जो कि है 11,730 रुपए। ये आपको फिक्स है, ये मिलेगा। और ये भी बढ़ता रहता है हर साल। आप अप्रैल में सुनते होंगे कि सरकार ने दिया सरकारी लोगों को तोहफा, दीपावली का तोहफा, ये तोहफा, वो क्या होता है, इसी में कुछ बढ़ोतरी हो जाती है। अब फिर आती है हाउस रेंट। भैया आपको महंगाई के लिए तो पैसा दे दिया, घर में रहने के लिए भी तो देंगे। सरकारी जॉब ऐसे थोड़ी फेमस है। इतना जो मार धाड़ एक्शन से भरपूर चल रहा है मूवी, लोग इतना तैयारी कर रहे हैं, काहे कर रहे हैं? इन्हीं सब चीजों के लिए एक एक चीज का अलग से पैसा मिलता है। अब हाउस रेंट की बात करें तो देखिए, बिहार में मोस्टली 3 तरीके के परसेंटेज है। 4%, 8%, 16%। आप बोलेंगे ये कैसे परसेंटेज होता है?
देखिए अगर गांव स्तर पे आपका जॉब लगता है, गांव स्तर मतलब गांव में जॉब, जैसे अभी बीपीएससी का टीचर वाला वैकेंसी हुआ, उसमें स्कूल गांव में मोस्टली होंगे, तो उस टाइप के जो टीचर होंगे उनको 4% मिलेगा हाउस रेंट। ये भी कैलकुलेट होता है आपके बेसिक पे। जैसे जैसे बेसिक पे आपका बढ़ेगा इसका परसेंटेज यही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में ये अमाउंट बढ़ता रहेगा। तो अब मान के चलिए गांव वाले को 4% मिल गया। फिर जो जिला स्तर पे है, पटना को छोड़ के बाकी जितने भी जिले हैं वो 8% के अंतर्गत आते हैं शहरी क्षेत्र में। और पटना जैसे सिटी के लिए ये 16% हो जाता है। अदर आप बिहार से बाहर जाएं तो ये 24% तक भी जाता है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब का 24%। लेकिन बिहार में वैसा कोई सिटी नहीं है, तो लास्ट 16% ही है जो कि सिर्फ पटना वालों के लिए है। तो इसमें मोस्टली जो लोग होंगे वो पटना के अलावा ही कहीं कहीं पोस्टेड होंगे किसी जिले में, तो उनको 8% में। कुछ लोगों का जो पोस्टिंग होगा मतलब 10% या 5% लोग ऐसे होंगे जिनका पटना में पोस्टिंग होगा, तो उनको 16% मिलेगा। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कैलकुलेट होता है 25,500 पे। अगर 8% मिलता है तो 2,040, और अगर 16 मिलता है तो 4,080 रुपये आपको घर का किराया दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद हर महीने आपको मेडिकल के लिए, आप बीमार हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको मेडिकल के लिए मिलेगा 1,000 रुपये। साथ साथ टीए ट्रैवल अलाउंस भी फिक्स अमाउंट होता है, 852 रुपये दिया जाता है। अब कुछ लोग कहेंगे ट्रैवल अलाउंस नहीं मिलता है, लेकिन मिलता है, इतना मिलता है। अगर आप सैलरी स्लिप किसी भी कलर का निकाल कर देखेंगे तो आपको इतना अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है। अब इन सबको अगर हम लोग जोड़ते हैं तो पटना के अलावा जितने भी जिले में पोस्टिंग होगी, जिन भी स्टूडेंट को, उनको टोटल सैलरी मिलेगी 41,122 रुपये। ये सिर्फ अभी जो अमाउंट हम बता रहे हैं 5 चीजें, ये फाइनल है, ये तो मिलना ही है। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है, वो सेकेंडरी चीजें, किसी मंथ मिलेगी किसी मंथ नहीं मिलेगी, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं अभी। तो पटना के अलावा जितने छात्र जहां जहां पोस्टेड होंगे उनको मिलेगा 41,122, और पटना वाले को 43,162। ठीक है। मोस्टली जिला में ही कोट होता है, तो यही 2 रेशियो रहेगा आपको। अब आप कहेंगे कि ये पूरा इन हैंड हमको मिल जाएगा। जी नहीं, इसमें से कुछ कटौती की जाती है। अब कटौती कैसे होती है वो भी बताते हैं। कटौती अभी जो चल रहा है वो एनपीएस के तहत चल रहा है। अब इस एनपीएस का क्या मतलब है, इसमें क्या कहा जाता है, जो भी आपका बेसिक पे है प्लस आपका जो भी महंगाई भत्ता बनता है, उन दोनों को जोड़ लिया जाता है, उसका 10% काट लिया जाता है। अब आप बोलेंगे ये कट के जाता कहाँ है? भाई जब भी आप सरकारी नौकरी पाएंगे तो आपका एक एनपीएस अकाउंट बनेगा, उस अकाउंट में ये 10% जो आपका कटौती हुआ वो हर महीने ऐड होता रहेगा। अब बोलेंगे इससे क्या फायदा? देखिए फायदा ये है कि जो पेंशन स्कीम पहले था वो अलग तरीके से काम करता, उसी का मॉडिफाइड रूप है ये जो आपको बाद में रिटायरमेंट के बाद जो चीजें मिलेगी वो इसी पैसे से मिलता है वो। अब इसमें सरकार की तरफ से आपने 10% जमा किया, सरकार सेम अमाउंट का 14% और जमा कर देता है। ये जो बेसिक पे महंगाई भत्ता है इसका 14% और जमा करेगा। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो कटौती आपकी 3723 रुपये होगी, और उस 3723 रुपये में 5212 रुपये और जोड़ के 8935 आपके एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा। ठीक है, ये तो जमा वाली बातें हैं। बाकी जो मेन चीज है वो है कि 3723 रुपये सभी, चाहे वो पटना के हो या किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से हो, सबके इतने अमाउंट कटेंगे। अब कटौती के बाद कितना आपके हाथ में आएगा? देखिए जो पटना के अलावा जितने भी जगह के लोग होंगे उनको 37,399 रुपये इन हैंड मिल जाएगा, और जो पटना के होंगे उनको 39,439 रुपये आपको इन हैंड मिल जाएगा। ये मिल गया। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। तो इस रेंज में आपका, इससे कम आपकी सैलरी नहीं होने वाली, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। अगर 2024 में ये चीज़ें आप ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है 25 तक आके महंगाई भत्ता और बढ़ जाए तो और भी ज़्यादा अमाउंट आपको मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि एक्स्ट्रा कमाई, देखिए पुलिस और कोर्ट का एक्स्ट्रा कमाई का जिक्र पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं कर सकता, और ये करना भी नहीं चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। बिहार में ये तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने स्वच्छ हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगर आप पूरी तरीके से ईमानदारी से काम करेंगे तो आपको कोई भी कमाई नहीं होगी ये इस अमाउंट के अलावा। लेकिन आप अगर कुछ इधर उधर वाली चीजें करते हैं उसमें फंसने का भी डर रहेगा, आपको आपके जॉब जाने का भी खतरा रहेगा। अगर वो चीज करते हैं तो आपको अलग अलग कमाई हो सकती है, बट उसके लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा।
बाकी ये अमाउंट आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थी आज की आपके सिविल कोड कलर की पूरी सैलरी डिटेल। बाकी कोई आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।